हेलो एवरीवन, कृति क्यारा राजपूत ब्लॉग में आपका स्वागत है। ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी। कृति मीन्स करण और आरती। करण मेरे हस्बैंड का नाम है, आरती मेरा नाम है और क्यारा मेरी बेटी का नाम है। तो ये तीनों लोगों के नाम से हमारा ये चैनल है। आज का वीडियो एक मॉर्निंग रूटीन वीडियो है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बादलों की वजह से सूरज नहीं दिख रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो जो मॉर्निंग वॉक का प्लान है वो तो कैंसिल हो गया, इसलिए मैं अपने घर के जो काम है उनको करना शुरू कर दिया। वैसे तो जो झाड़ू लगाना ये सारा काम है वो नाइट में ही कर देती हूँ और मॉर्निंग के लिए केवल मॉपिंग का काम पेंडिंग रह जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत डस्ट देखने की वजह से मैं फिर से झाड़ू कर रही हूँ। झाड़ू करने के बाद जो मॉपिंग रहता है तो मैं कभी कभी बैठकर भी मॉपिंग करती हूँ, मीन्स हाथ से पोछा लगाती हूँ। और कभी कभी ये मैं स्पिनर मॉप है इसका यूज़ करती हूँ। जब टाइम होता है उसी हिसाब से मॉपिंग करती हूँ। जैसे किसी दिन मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है या मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाई हूँ तो उस दिन मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, जिससे कि मेरा एक्सरसाइज भी हो जाए। डस्टिंग का काम मैं नाइट में ही सारा कर लेती हूँ, जैसे सोफ़ा क्लीन करना, डाइनिंग या टीवी और फ्रिज वगैरह ये सारा नाइट में कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह उठकर केवल मुझे मॉपिंग करना हो। और मॉपिंग भी मैं डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर ठंडा रहता है, बारिश होती रहती है, जिससे कि फर्श थोड़ा ठंडा रहता है। और ऐसा होता है कि क्यारा को आप सॉक्स पहनाओ या स्लीपर पहनाओ तो वो स्लीपर या सॉक्स निकाल देती है, और फर्श ठंडा होने की वजह से कोल्ड कफ या बच्चों को बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं हर 2 दिन बाद मॉपिंग करती हूँ और स्पेशली थर्सडे को मॉपिंग या क्लीनिंग थोड़ा कम करती हूँ। मॉपिंग करने के बाद मैं नहाने के लिए निकल जाती हूँ। और जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आज ऑयलिंग किया है, तो हेयर वॉश भी करूँगी। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन अपना जो बाथरूम है या टॉयलेट है उसको क्लीन कर देती हूँ। नहाने के बाद मेरा दूसरा जो काम रहता है वो होता है भगवान के सारे बर्तनों को क्लीन करना, जो पूजा के सारे बर्तन यूज़ होते हैं, भोग की प्लेट और जो भी स्नान कराने के जो बर्तन हैं, दिया वगैरह, इन सबको क्लीन करना होता है। वैसे तो ये महीना अक्टूबर है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और पुरुषोत्तम मास के बारे में शायद आप सभी को मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष में आता है। और तो इस वर्ष हमारा ये महीना पुरुषोत्तम महीना है। तो ये महीना 1 महीना चलता है। वैसे ये पितृ पक्ष के बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की वजह से नवरात्र लेट स्टार्ट होगा। जब ये पुरुषोत्तम मास ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। पुरुषोत्तम मास में कहते हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और जल्दी नहा लेते हैं या स्नान कर लेते हैं और उस टाइम पूजा करते हैं तो वो पूजा शुभ मानी जाती है और उसका एक अलग ही फल मिलता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सूरज के उगने से 1 घंटा पहले होता है। मतलब अगर यहाँ सूरज 6 बजे निकलता है तो इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा।
पूजा के बर्तन साफ़ करने के बाद मैं तुलसी की कुछ पत्तियाँ भगवान को भोग लगाने के लिए तोड़ने जाऊंगी। तो ये मेरे आंगन की तुलसी है, आंगन की नहीं कहूँगी, ये मेरी बालकनी की तुलसी है। हमारे यहाँ तुलसी का पौधा लेके नहीं लगाया जाता है, हमेशा तुलसी के बीज डालकर जो तुलसी उगती हैं उनको ही शुभ माना जाता है। तो बचपन से जो चीज़ मैं देखती आ रही वही चीज़ मैं यहाँ भी फॉलो करती हूँ। मेरी तुलसी अगर सूख जाती हैं तो मैं उनके जो बीज हैं उनको स्टोर कर लेती हूँ और उसमें गमले में डाल देती हूँ और वो ऑटोमेटिक निकल आती हैं। तो इसी तरीके से मेरी ये तुलसी इतनी बड़ी हो गई हैं। तुलसी की पत्ती धो के बस इनको पूजा के लिए ले जाऊँगी और साथ में भोग ले जाऊँगी। भोग के लिए मेरे पास जो फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, मैं उन्हीं का भोग लगाती हूँ सुबह। तो इससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं कि भगवान को भोग भी लग जाता है और जब भगवान के भोग का जो फल है या फ्रूट है वो क्यारा देखती है तो फिर उसे मांगती है कि मम्मा एप्पल चाहिए। तो इसी तरीके से मेरी क्यारा भी फ्रूट खा लेती है और भगवान जी को भी भोग लग जाता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी पूजा करते टाइम क्यारा मेरे साथ है, तो क्यारा जाग गई है। उसके डैडा ने उसको ब्रश करा दिया है और उसकी पोनी वोनी करके मैंने उसको रेडी कर दिया है। तो वो यहाँ मेरे साथ में पूजा कर रही है और देखिए अभी वो भगवान जी मांगना शुरू कर देगी। वो भगवान जी को तो उनकी जगह पे बैठने ही नहीं देती है। सारा दिन वो भगवान जी उसके साथ कभी बेड पे होते, कभी सोफ़ा पे होते और कभी उनके टॉय वाले बॉक्स में मिलते हैं। तो भगवान जी को भी ढूंढ कर उनके आसन पे बिठाना पड़ता है। पुराणों और कथाओं के अनुसार कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता का 15वां अध्याय करना चाहिए। तो आज सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं भगवत गीता का आज 15वां अध्याय करूँगी। भगवत गीता मेरे पास है, मेरी मदर इन लॉ ने 2 साल पहले मुझको ये दी थी और उसके शायद स्टार्टिंग के पहला या दूसरा अध्याय ही मैंने पढ़ा होगा और वो वैसी की तैसी रखी हुई हैं। तो आज सोचा था कि आज मैं 15वां अध्याय ज़रूर पढ़ूँगी और देखूंगी कि उसमें ऐसा क्या है कि सभी लोग ये बोलते कि 15वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी जाग गई थी और पूजा करते टाइम अगर मैं भगवत गीता का 15वां अध्याय करती तो मेरा मन शायद अध्याय पढ़ने की जगह ये इसमें लगा रहता कि क्यारा भूखी है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तो इसलिए मेरा तो भगवत गीता का पाठ आज अधूरा रह गया। अगर आप में से किसी को पता है कि भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखती हूँ मैं नेक्स्ट डे फिर जल्दी उठूँगी और इस अध्याय को पढ़ने की कोशिश करूँगी या जानने की कोशिश करूँगी कि इसमें ऐसा क्या है। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आती हूँ और क्यारा के लिए कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे सैंडविच उसके लिए बना रही हूँ। वैसे जब सुबह वो उठती है, ब्रश करने के बाद हम उसको मिल्क दे देते हैं, वो अपना मिल्क फिनिश कर चुकी है। तो यहाँ पे मैं कॉर्न कैप्सिकम चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। ये ईजी वे में जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे मैं केवल क्यारा के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं अपने लिए नहीं। मेरे हस्बैंड अभी मॉर्निंग वॉक के लिए गए, वो वहाँ से लौटने के बाद बात लेंगे, देन उसके बाद ही वो ब्रेकफास्ट लेते हैं।
क्यारा को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं ये बेडरूम को ठीक करने आ जाती हूँ। मीन्स इसको अरेंज करना है, बेडशीट सही करना और ये ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रखूँगी। वैसे नाइट में मैं इस रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ सोने से पहले या क्यारा को सुलाने से पहले। मैं यहाँ झाड़ू और पोछा भी कर देती हूँ क्योंकि ये सुबह ये रूम मेरा रह जाता है। यहाँ पे क्यारा और उसके डैडा सोते रहते हैं तो ये रूम रह जाता है, इसलिए इसको मैं नाइट में ही कर देती हूँ। और अगर नाइट में नहीं हो पाता है तो जो लंच के बाद एक बार फिर से क्लीनिंग करती हूँ। मीन्स झाड़ू लगाना होता है तो फिर इस रूम को कर देती हूँ। कुछ देर के लिए मैंने अपने रूम की विंडो भी ओपन कर दी है, जैसे कि इस रूम में थोड़ा फ्रेश एयर आए। और ये देखिए मेरा रूम रेडी हो गया। बेडशीट मैंने चेंज नहीं की है क्योंकि बेडशीट मैंने नाइट में ही चेंज की थी, इसलिए बेडशीट नहीं चेंज की है। बट इसके जो पिलो कवर्स हैं उनको ज़रूर चेंज करना है, तो वो मैं बाद में चेंज कर दूँगी। क्यारा का ब्रेकफास्ट हो गया है तो अब मैं उसे कुछ एक्टिविटी कराऊंगी, जैसे कि ये अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको रिकग्नाइजेशन से रिलेटेड मैचिंग वाले वर्कशीट हैं, ये कराऊंगी जिससे कि उसे अपर केस और लोअर केस का जो कनेक्शन है वो समझ में आ जाए कि ये अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट होते हैं। साथ में उसे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, मीन्स आ आ ए ई ये भी सिखा रही हूँ, और 1 2 3 हैं ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। वैसे तो उसको 1 से लेकर 10 तक के नंबर सारे आते हैं, लेकिन वो 11 से लेकर 20 तक में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तो वो जो मैथ की वर्कशीट है या मैथ के लिए जो मैचिंग है वो मैं 11 से लेकर 20 तक कराऊँगी उसको। क्यारा को वर्कशीट कराने के बाद अब क्यारा थोड़ी देर के लिए खेल रही है, तो मैं अपने किचन के और सारे काम शुरू कर देती हूँ। साथ में लंच की प्रिपरेशन या हम लोगों के लिए जो ब्रेकफास्ट है वो भी प्रिपेयर करना शुरू कर दूँगी। तो मैंने यहाँ मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया और साथ में थोड़ा सा वार्म वाटर है वो अपने लिए लिया है। तो यहाँ पे मैंने सांभर बना रही हूँ। ये हमारा आज का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा क्योंकि डोसा है थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मैं एक साउथ इंडियन तरीके से ही, जो साउथ इंडियन सांभर की रेसिपी होती है उसमें सारी वेजिटेबल्स डलती हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। इसमें ड्रम स्टिक, थोड़ा सा पम्पकिन, ऑनियन, टमाटो, ये सारा चीज़ डाल दिया है। कोकोनट चटनी के लिए गार्लिक, जिंजर और जो भुनी हुई चना दाल है वो, धनिया और मिंट और कोकोनट, ये सब लेके मैंने चटनी बनाई है। ये क्यारा के लिए थोड़ा सा थिक डोसा है, ये बनाया है मैंने। ये प्लेन डोसा है, वैसे इसे सेट डोसा भी बोलते हैं, तो ये क्यारा के लिए है। वैसे मैंने इसको 1 घंटे बाद बनाया था, जब क्यारा को मैंने पढ़ा दिया था। तो ये क्यारा की प्लेट रेडी हो गई है। और ये मेरे हस्बैंड के लिए ऑनियन उत्तपम डोसा है, और सेम ये मैंने अपने लिए भी बनाया था।